हर हर महादेव। आप सभी को सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। आज के इस वीडियो में हम शिव महापुराण के रुद्र संहिता के अध्याय 16 से लेकर आगे तक की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें मनु और शत्रुपा और दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन किया गया है। साथ ही भगवान शंभु और कुबेर की मित्रता का भी वर्णन है। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं। स्वयंभु, मनु और शत्रुपा की, ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मैंने शब्द, तन मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंजीकृत करके, अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाव है उनकी रचना की। मुने, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इसमें मुझे संतोष नहीं हुआ। तब साम शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से कृतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, छाया से कर्दम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह इस उत्तम साधन की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुई धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुने, तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर के दो भागों में विभक्त करके मैंने दो रूप वाला हो गया। नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे शरीर से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्वसाधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभु मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभु मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह शत्रुपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शत्रुपा का पाणी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मंजली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नाम की स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने, कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये सब 13 हैं। इनमें छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थीं उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, समृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा मुनि, पुलस्त्य, पुलह, मुनिश्रेष्ठ क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनिश्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष से 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद,
उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले अरिष्टनेमि को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिरा और कृशाश्व को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनिश्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था, उनकी संतान से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की, वे ही सती देवी लौकिक का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता की यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती के रूप में प्रकट हुई। बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु तथा रुद्र ये 3 देवता गुणभेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। सूर्य जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्तवत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरा मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ कैसे मित्रता हुई, यह सब सुनाता हूँ। कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहाँ उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राणदंड मिला। अपने कुकर्मों के वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे और उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिवगणों का संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया। अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहाँ सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंगराज अरिदम का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरे के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहते हुए समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हों वहाँ बिना कोई विचार किए सदा दीप जलना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए।
दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में वे रत्नमय दीपों की प्रभा के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधन समयानुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकारों के अधर्मों में रचा पचा रहता था, दैव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ यह दिक्पाल की पदवी जिसका यह मानव धर्मा प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई। अब एकचित होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग को तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद पहले के पाद्मकल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प बीत गया, वह मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ। उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्साह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशिका काशिकापुरी में गया और अपने चित्त रूपी रत्नमय प्रदीपों से 11 रुद्र को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बड़ा हुआ है, काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गई। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक की तपस्या की। तदंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठे खाट की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापति, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने ज्यों ही आंखें खोलकर देखा, त्यों ही उमा वल्लभ भगवान श्री कंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई, उनका प्रभाव प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देव देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति जीत दीजिए जिससे आपके चरणार बिंदु का दर्शन हो सके। स्वामीन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। ईश, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से उनकी बाई आंख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अभी तो तुम्हारी तपा संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, बस मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुहकों के राजा हो जाओ। सुव्रत,
यक्षों, किन्नरों, राजाओं के भी राजा होकर पुण्यजनकों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी। मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित हो यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो पढ़ले का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुहेकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र व गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम, निगम और सिद्ध वहां आ पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल जहाँ कहीं भी थे वहां आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों का नामोल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। वे बोले, वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सबके सब सहस्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे, श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरे के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। मुनि, तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेमदान दे स्नात किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने, उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब ओर जय जयकार और नमस्कार के साथ शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ावा दे रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठे श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्नचित से वह स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित फल एवं अभिष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुने, तदंतर श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए।
फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र है, योग परायण एवं ध्यान तत्पर हो पर्वत प्रवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवर्षि फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धिनी लीला का भी वर्णन किया है, जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित हो इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ प्राप्त करता है। ओम। रुद्र संहिता का सृष्टिखंड संपूर्ण हुआ। आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे अगले वीडियो में हम रुद्र संहिता के द्वितीय अर्थात सती खंड का वर्णन सुनेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।